सो है गाइस एमएचटी सीटी 10th अगस्त शिफ्ट का पेपर रिव्यू। सो आज का पेपर हाईली डिफिकल्ट लेवल पे सेट किया गया था। मैथ्स में कई सारे जेई लेवल के क्वेश्चन आए। सो मैथ्स वाज एक डिफिकल्ट लेवल। और फिजिक्स की बात की जाए, फिजिक्स एज इट इज मॉडरेट लेवल का आया था। और केमिस्ट्री आल्सो मॉडरेट। केमिस्ट्री हर बार इजी आता है, इस बार केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा अप किया गया है। केमिस्ट्री इस बार मॉडरेट पूछी गई थी। और इस पेपर में आपको 90+ परसेंटाइल बनाने के लिए कितने मार्क्स लगेंगे? सो 90+ परसेंटाइल बनाने के लिए आपको कम से कम 92 से 95 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, जिससे आपका 90+ परसेंटाइल आ सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएस। और आज 10th अगस्त शिफ्ट 2 का पेपर रिव्यू। सो एमएचटी सीटी 10th अगस्त का शिफ्ट 2 का पेपर जैसा हम सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं आया। हम सोच रहे थे कि पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा या फिर मॉडरेट आएगा, बट इस बार का पेपर डिफिकल्ट आया। ये सिमिलर पेपर है जैसे 7th अगस्त का शिफ्ट 2 का पेपर आया था। दोनों पेपर बहुत टफ थे, डिफिकल्ट थे, क्योंकि इसमें जेई लेवल के क्वेश्चन इंक्लूडेड थे। सो मान सकते हो इस पेपर में मैथ्स में 15 से 18 क्वेश्चन जेई के लेवल के क्वेश्चन आए थे, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए थे। और पीवाईक्यू जैसा सिमिलर नहीं थे ये क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन। बाकी थोड़े बहुत सिमिलर थे पीवाईक्यू के। आप मान सकते हो 15 क्वेश्चन सिमिलर टू पीवाईक्यू थे, बाकी 15 से 18 क्वेश्चन अनसीन थे, मतलब जेई के लेवल के थे, जो आप देखे भी नहीं होंगे पीवाईक्यू में, ना ही एग्जाम्पल्स में। और बाकी एज कम्पेरेटिवली ईजी क्वेश्चन थे। और अगर केमिस्ट्री के लेवल की बात की जाए तो इसमें केमिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल पे आया था। बाकी हमने जैसा ट्रेंड देखा, केमिस्ट्री इजी आता है या फिर इजी टू मॉडरेट आया था, बट इसमें इस पेपर में मॉडरेट लेवल का केमिस्ट्री पूछा गया है। ऐसा बच्चों ने बताया कि केमिस्ट्री का भी थोड़ा लेवल इंक्रीज हुआ है। सो केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, रिएजेंट यूजिंग गटरमन्स कॉच रिएक्शंस, वो आना चाहिए आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सुपर ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स, वो एक इजी क्वेश्चन मान सकते हैं। कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी हाईली लिक्विफाइड, ऐसे कौन से कंपाउंड जो हाईली लिक्विड नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल ऑन पार्शियल प्रेशर के ऊपर आया। फिर मोनोमर्स ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन नाइट्राइड, सो वो आपको आना चाहिए। पॉलीमर्स के अगर आपने टेबल पढ़ा हो तो इसमें वो टेबल में गिवन नहीं है। बाकी नियॉन के यूजेस पे क्वेश्चन आए। कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 COOH एसिड्स, तो इसमें कंपाउंड्स के नाम गिवन थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा ना, तब भी आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें 2 COH है या नहीं। सो नाम, IUPAC नेम, कॉमन नेम और उसका स्ट्रक्चर आपको याद होना ही चाहिए। बाकी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन आया था। और फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के ऊपर क्वेश्चन आया। ऐसे कुछ टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री वाज मॉडरेट लेवल इस पेपर में। और मैथ्स तो बोला आपको मैंने, जेई के लेवल क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट था मैथ्स इसमें। और मैथ्स में जैसे क्वेश्चन कैसे आए, भर के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थे। इंटीग्रेशन से आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिफरेंशिएशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी लॉजिक से 2 क्वेश्चन आए, एक सिम्बॉलिक फॉर्म में आया और एक इक्विवेलेंट निकालने के ऊपर आया। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर, डिग्री और एक उसका वर्ड प्रॉब्लम भी आया था डिफरेंशियल इक्वेशन का। बाकी तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, वेरिएंस निकालो, वो इजी है। ट्रिग्नोमेट्री का 3 से 4 क्वेश्चन आए। सो ये जो क्वेश्चन जो थे ना, वो डिफिकल्ट लेवल के थे और बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा मैथ्स। बट मैथ्स में आप आराम से 20 क्वेश्चन तो बना सकते थे, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन चूज़ किए होते तब 20 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। और बाकी आपने बताओ आपने कैसा दिया मैथ्स का पेपर, और थोड़े बताओ, रिव्यू बताओ आप कमेंट्स बॉक्स में। केमिस्ट्री कैसा गया, मैथ्स कैसा गया आपको। फिजिक्स के लेवल की बात की जाए, फिजिक्स वॉज मॉडरेट। फिजिक्स हैज इट इज आया, मतलब मॉडरेट लेवल का ही था फिजिक्स। फिजिक्स में भी थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, बट आप आराम से 25 क्वेश्चन तो बना ही लेते फिजिक्स में। उसमें से भी 25 में से भी अगर ध्यान दिया जाए तो 20 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे, बाकी कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड थे, और बाकी किसमें 2-2 फार्मूला लग रहे हैं या फिर थोड़ा सोचना पड़ सकता है, वो उस लेवल का क्वेश्चन है जिसमें मिस्टेक हो सकती है। सो फिजिक्स वॉज मॉडरेट, मैथ्स वॉज टफर एंड केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो मॉडरेट इन दिस पेपर। सो दिस वॉज द टुडेज पेपर रिव्यू। और कमेंट्स में बताओ आप भी, आपको कैसा गया आज का पेपर और कैसा लगा आपको, और थोड़ा रिव्यू शेयर करो। और चलो बस यही है आज का पेपर रिव्यू, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे बने रहना, क्योंकि जैसे ही अपनी एमएचटी सीटी खत्म होगी ना, कॉलेज के रिव्यूज़ आने वाले हैं, भर के कॉलेज के रिव्यूज़ आएंगे। फिर ब्रांचेस के ऊपर रिव्यूज़ आने वाले कि कौन सी ब्रांच कैसी चूज़ करनी है, कौन सी ब्रांच में कितना स्कोप है, उसके ऊपर आएगा। सो स्टे सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाओ। और बस चलो बाय बाय। और अगर आपका कल पेपर है, आज आराम से रिलैक्स रहो, सो जाओ मस्त। कल सुबह आराम से चिल होके जाना, पेपर जो पढ़ा है वही आने वाला है, मतलब जो पढ़ा है उसमें से ही आएगा। और बस चिल करो, कॉन्फिडेंस रखो, छोड़ के आना कल। चलो।